श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में पूजा पाठ इत्यादि का विशेष महत्व होता है। आध्यात्मिक रूप से जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपको अत्यंत शांति का आभास होता है, और जब हम पूजन पाठ करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं या कोई भी ईश्वरीय उपाय करते हैं तो दीपक अवश्य जलाते हैं। अतः साथियों, इसी बात को लेकर के लोगों के मन में संशय रहता है कि हम किन देवी देवताओं को लंबी बाती का प्रयोग करें या गोल बाती का दीप हमें कब जलाना चाहिए, कब हमें लंबी बाती जलानी चाहिए, ऐसे कौन से अवसर हैं जब हमें लंबी या गोल बाती का दीप जलाना चाहिए। इन सभी प्रकार के प्रश्नों का आज की इस वीडियो में आपको समाधान मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आप इस वीडियो को समझ सकेंगे और आगे से किसी भी प्रकार से दीप से संबंधित कोई गलती नहीं करेंगे। साथियों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हों, पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाइएगा। देखिए, दीपक जलाने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश होता है। साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू सनातन धर्म में देवी देवताओं को दीपदान का अत्यंत महत्व है। किसी भी पूजा पाठ में देवी देवताओं के सामने दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, बल्कि बिना दीपक जलाए कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। अक्सर हम भगवान को घी का दीपक, सरसों के तेल का या कोई अन्य तेल का दीपक रुई की बाती के साथ जलाते हैं। आपको बता दें, पूजा पाठ में आमतौर पर दो तरह की बातियों का प्रयोग किया जाता है, गोल और लंबी बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं। अलग अलग बातियों को जलाने का अलग अलग महत्व होता है और उसकी अलग अलग मान्यता है। आइए जानते हैं कि किस बाती को कौन सी देवी देवताओं के सामने जलाना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, सरस्वती माता सहित अन्य सभी देवी पूजन के लिए और कुल देवता के पूजन के लिए आंवले के पेड़ के नीचे ही जलाना चाहिए। इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा सभी जो देवियां हैं उन सभी देवियों के पूजन के लिए लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लंबी बाती यदि आप अमावस्या के दिन प्रयोग कर रहे हैं या पितरों को आप दीपदान कर रहे हैं तब भी आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी पवित्र नदी के किनारे दीपदान कर रहे हैं वहां पर भी आपको लंबी बाती का ही दीपदान हमेशा करना चाहिए। इसके साथ ही जो कुल देवता हैं, कुल देवता को और आंवले के पेड़ के नीचे भी आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती जलाने से धन समृद्धि की वृद्धि होती है और कुल देवता के सामने दीप जलाने से आपके कुल की वृद्धि होती है। साथ ही लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा और यश की प्राप्ति होती है। यदि बात कर लेते हैं गोल बाती की, तो गोल बाती का या फूल बाती जिसे कहते हैं, इसे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य सभी देवताओं के मंदिर में जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मैंने आपको बताया कि जितने भी देवता हैं उन सभी देवों को आपको गोल बाती का ही या जो फूल बाती कहलाती है उसका दीप जलाना चाहिए। इसके साथ ही आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी आप तुलसी जी का पूजन करें तो तुलसी जी के पूजन के लिए आपको गोल बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता का आभास होता है, साथ ही माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। इसके अलावा पीपल के यदि पेड़ के नीचे आप दीप जला रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको गोल बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा बड़ के पेड़ जिसे वट वृक्ष कहते हैं, वहां पर भगवान शिव की आराधना की जाती है। यदि आप वट वृक्ष के नीचे गोल बाती का प्रयोग करते हैं तो आप कर्जे से मुक्ति पा जाएंगे। यदि आपके जीवन में कर्ज बहुत हो चुका है, कर्ज के कारण घर में तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं या किसी ने आपका कर्ज ले रखा है और कर्ज की वापसी नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार की समस्या से समाधान के लिए आपको वट वृक्ष के नीचे लगातार गोल बाती का दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो ये थे वो स्थान जहां पर आपको लंबी और गोल बाती का दीप प्रज्वलित करना चाहिए।
आप सभी की मनवांछित कामनाओं की पूर्ति हो। देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।